दिन स्टार्ट किया था ना, बहुत सारा जोश था। शायद सपना एम्स दिल्ली से नीचे देखा ही नहीं था। शायद किसी ने एएफएमसी देखा था, कुछ मेरे जैसे बच्चे थे जिनको एएफएमसी एम्स के अलावा कोई और कॉलेज पसंद था। जैसे दी को पसंद था जी शेफ मेडिकल कॉलेज, बहुत पसंद था, आई डोंट नो व्हाई। पर जैसे जैसे टाइम बीता, वो एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल से शिफ्ट हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब धीरे धीरे टाइम बीतते बीतते लग रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल या बीएमएस या बीएचएमएस। सपने तुमने देखे थे, तुम्हारे सपने इतनी जल्दी टूट क्यों गए बच्चों, और इतनी जल्दी हार क्यों मान गए तुम? क्योंकि 2 महीने पहले तो कुछ भी डिसाइड नहीं होता। एंड व्हेन आई से दिस, ट्रस्ट मी, दी ने खुद की जर्नी दोबारा एक बार फिर से स्टार्ट की थी 2 महीने पहले। और मुझे लगता है कि अगर तुम 2 महीने पहले गिव अप कर रहे हो तो एब्सोल्युटली इसमें यूनिवर्स भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। वो भी यही चाहते हैं, वो पता है यूनिवर्स और नेचर आपको लास्ट दिन तक टेस्ट करते हैं, लास्ट दिन तक। तो क्या आप इतना रेडी हैं, क्या आप में इतना एंथुजियाज्म है, क्या आप इतने डेडिकेटेड हैं कि मैं एग्जाम के एक दिन पहले तक भी हार नहीं मानूंगा दी। एग्जाम के एक दिन पहले तक भी ना जितना मेरे से पॉसिबल होगा उतना दूंगा। और बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, टेंशन तुमको होती है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, बट जस्ट एक क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों, आज में टेंशन है क्या? टेंशन दो ही चीज़ में होते हैं, या तो पास्ट में कि दी पिछले साल भी गलती की थी, पिछले साल भी ये हुआ था, पिछले साल भी ऐसा हुआ था, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, हम अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं। और दूसरा, या तो फ्यूचर में दी 5 में को अगर ओएमआर गलत हो गया, नर्वस हो गया, ये क्वेश्चन जो ये टॉपिक जो छोड़ के जा रहा हूँ इससे 4 क्वेश्चन आ गए, ये ऐसा वैसा फलाना फलाना फलाना। क्या मतलब स्ट्रेस का बच्चों? देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस प्रेजेंट में नहीं होता बच्चों। समझो, अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। आज का काम अगर तुमने आज कर लिया ना, देयर इज नो स्ट्रेस। और ऐसी कोई जीत नहीं है जो तुम्हारे पास नहीं होगी, इफ एंड ओनली इफ यू आर डूइंग जो आज तुम्हारे लिए जरूरी है। टू ऑल माई बच्चा पार्टी, आई जस्ट वन थिंग फ्रॉम यू, दैट इज प्रॉमिस योर सेल्फ, प्रॉमिस टू दी एंड प्रॉमिस दैट मदर यूनिवर्स कि सिर्फ आप आज के अपने काम पे फोकस करेंगे। क्योंकि दी का जो चैलेंज है दैट इज ऐसे ही थोड़े ऐसे 10-15 लोगों को मेंटोरशिप देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि दी चाहती हैं वो कोल से डायमंड बनने वाले बच्चे जो होते हैं ना, जो कि एक्सट्रीम प्रेशर झेल सके, कि दी जस्ट डू मी एनीथिंग। आप किसी भी कॉस्ट पे मुझे बोलोगे ना कि आई वांट अ सिलेक्शन, आई विल गेट अ सिलेक्शन। मतलब मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, मैं नींद छोड़ने के लिए तैयार हूँ, इंस्टाग्राम वगैरह तो मेरे सामने एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट? उस तरह की बच्ची चाहिए। तो एब्सोल्युटली अगर आप उसमें डिजर्व करते हो, अगर आपका ये डिज़ायर है, तो आपको दी के चैलेंजेस पूरे करने पड़ेंगे। दी का मेंटोरशिप इज एब्सोल्युटली फ्री, राइट? और लाइव तो हम सॉल्व करते ही डाउट। इस वीडियो में हमारा है होगा आज डे वन में हमको या आपको, मतलब हमको तो नहीं करना, आपको करना है एब्सोल्युटली। कौन कौन से वो चैप्टर्स है जो आपको कंप्लीट करना है इन द नेक्स्ट डे, मतलब टुमारो। और आपको एंड ऑफ द डे में आपको आके दी को ये कमेंट करना है कि दी आई हैव कंप्लीटेड दिस टारगेट। और जो भी बच्चे नए हैं, अगर वो थोड़ा सा लेट भी जुड़ते हैं, दैट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। जो रिवीजन का शेड्यूल आपको एक दिन को मिलेगा, आप उसको दोबारा वो कर सकते हैं, मतलब उसको यूज़ करके आप उस पुराना शेड्यूल पूरा कर सकते हैं। एंड आई जस्ट नीड वन प्रॉमिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज कि दी आई विल स्टिक टू द शेड्यूल। एंड मुझे नहीं पता कि मेरे को क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, पर जो भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आई एम रेडी फॉर इट, क्योंकि मेरे लिए मेरी मेडिकल कॉलेज की सीट बहुत 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 ज़रूरी है, राइट गाइज? तो चलो, आज तुमको क्या करना है। फॉर बायोलॉजी हमको करना था 3 चैप्टर अ डे, तो आज का टारगेट होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर, रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। दी यार चैप्टर्स के नाम, हाँ मतलब तुम टॉपिक समझ जाओ, दी को ऐसे ही बोलना आता है, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, हो गए ना चैप्टर्स, बोल दिया ना? ऐसे ही मतलब तुम दी को हल्के में ले रहे हो यार। चलो ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स आपको एनसीईआरटी से रीड करना है और देखना है, मतलब टाइमर ला के पढ़ना है। दूसरा मैंडेटरी चीज़ है, आपको हर टॉपिक हर सब्जेक्ट टाइमर ला के पढ़ना है। अब आते हैं फिजिक्स में आपका डे 1 का टारगेट होगा यूनिट एंड डायमेंशन। आप 1 शॉट लेक्चर देखेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, दैट्स इट। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट है। तो आप आज पूरे दिन में फिजिक्स में करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन का टॉपिक। अब आते तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री के हमको एक चैप्टर को 3 दिन में करना है। तो आज के लिए जो हमारा पार्ट होगा वो होगा केमिकल काइनेटिक्स। पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक दिन में करने की एब्सोल्युटली जरूरत नहीं है। डिवाइड दैट एंटायर चैप्टर इनटू 3 पार्ट। तो आज हम सिर्फ डे 1 मतलब पार्ट 1 करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने आपको बोला था ब्लॉक केमिस्ट्री आपको एक एक लेना है एक दिन में, तो अभी हम कोशिश करेंगे पी ब्लॉक करने की, और आपको पी ब्लॉक में पहला ब्लॉक कवर करना है आज के दिन में। मतलब आपका ये शेड्यूल एक्चुअली कल के लिए होगा ना, तो आपको कल पूरे दिन में एक ही पी ब्लॉक का शेड्यूल, पी ब्लॉक का ब्लॉक खत्म करना है। एंड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एक चैप्टर के लिए मिल रहा है 2 दिन। तो इसमें आपको सबसे बड़ा टॉपिक दिया जाएगा, दैट इज अल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड, बिकॉज सिंस 2020 दिस इज द मोस्ट आस्क्ड चैप्टर ऑफ द एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप इनके 1 शॉट लेक्चर्स देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और बस सोने से पहले रिवाइज करेंगे। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज बच्चों कि जो भी दी ने आपको टारगेट्स दिए हैं, शेड्यूल दिए हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस टारगेट इज कि आप सोने से पहले जितना भी कुछ पढ़ेंगे उसको रिवाइज करके सोएंगे। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, व्हेन आई से दिस कि
हैव फेथ ऑन योर ड्रीम्स, हैव फेथ ऑन यू। हम हर बात में अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना पहले प्रेफर करते हैं देन टू लव आवर सेल्फ। 2 महीने पहले हिम्मत खोना कहाँ का सेंस है बच्चों, कहाँ का सेंस है? टेल मी वन थिंग, लाइक आज अगर मैं आपको टारगेट दे रही हूँ इट्स टू 4 मार्च, कल आप स्टार्ट कर रहे हो विल बी अ 5 मार्च, राइट? तो 5 मई तक भी अभी एग्जैक्ट 60 दिन है। 60 दिन पहले गिव अप करना, आप क्या खुद को माफ़ कर पाओगे? अभी भी बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि दी मैं गिल्ट में हूँ, मैं रिग्रेट में हूँ। टू ऑल माई बच्चा पार्टी, गिल्ट, रिग्रेट पास्ट की चीज़ें हैं, उनको पास्ट में रहने देते हैं। पर शायद आज जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं दैट इज़ अ पार्ट और दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू वरी अबाउट। क्योंकि ये जो टाइम है ना, व्हेन आई से दिस कि दिस इज़ द एक्चुअल टाइम जब आपको गिल्ट होना चाहिए। अगर दी ने आज आपको टारगेट दिए हैं तो जस्ट प्रॉमिस योर सेल्फ, जस्ट राइट डाउन इन अ कॉमेंट कि दी आई प्रॉमिस यू कि जब तक ये टारगेट ख़त्म नहीं होगा ना, जब तक मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं किस चीज़ से गो थ्रू कर रही हूँ, आई एक्चुअली डोंट केयर। इवन मैं भी इस चीज़ का केयर नहीं करती, क्योंकि ये लोग भी केयर नहीं करते बच्चों। अगर सिलेक्शन नहीं होगा यू विल गेट अ रिकॉग्निशन कि भाई इसने तो अपना सिर्फ टाइम वेस्ट किया। तो अगर ये सुनने के लिए रेडी है तू, है ना, अगर ये सुन सकता है, गो फॉर इट, वेस्ट योर टाइम एज मच एज यू कैन। बट अगर लग रहा है कि दी अगर नहीं हो पाया तो खुद को क्या जवाब दूंगा, बाहर वालों को तो छोड़ो, खुद गिल्ट में रह जाऊंगा कि 2 महीने पहले नहीं कर पाया, एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव नहीं कर पाया, तो फिर कर लो बच्चों ये काम। और मुझे पता है जो भी बच्चा इस टारगेट से, इस डेली शेड्यूल से स्टिक हो जाता है, दे विल मेक अ रोड टू दैट मेडिकल कॉलेज। एंड व्हेन आई से दिस आई कैन अश्योर यू विद दिस, ठीक है? और इन बिटवीन द पाथ, इन बिटवीन द डेज के शेड्यूल आपको मिलेंगे क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दी के छोटे 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 टेक्निक्स, ठीक है? और इससे आपकी लाइफ, इससे आपका कॉन्फिडेंस, इससे आपका ऑरा, इससे आपका पावर और इससे आपको अपने गोल को पाने की जो शक्ति होगी वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। एंड आई गेस दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड बच्चों। बस बच्चों एक चीज़ समझो, बस एक चीज़, मैं तुम हर उस बच्चों से बात कर रही हूँ ना जिसको दी को लग रहा है ना कि दी आज बहुत होपलेस फील हो रहा है, आज बहुत डर लग रहा है, आज मैं बहुत नर्वस हूँ, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आई एम टोटली लॉस्ट है। आपको पता है 2021 में जब दी ने अपनी प्रेपरेशन एग्जैक्टली 2.5 महीने पहले शुरू की थी ना, तो दी को भी ऐसा ही लग रहा था। शायद आज आपके पास दी हैं जो आपको हर टेलीग्राम के मैसेज का पर्सनल रिप्लाई कर रही हैं, लाइव लेके आपके डाउट सॉल्व कर रही हैं, लेकिन तब हमारे पास तो वो भी कोई नहीं था। बट अगर हमने ये सोचा होता कि 2.5 महीने पहले यार छोड़ देते हैं, नहीं होगा इस साल, तो शायद आज दी मेडिकल कॉलेज में नहीं होती। मैं भी यही चाहता हूँ बच्चों कि हर वो बच्चा जिसने मेहनत की, जिसमें पोटेंशियल है, वो होपलेस मत हो बच्चों। क्योंकि यूनिवर्स ना सिर्फ आपको लास्ट तक टेस्ट करती है कि कितनी औकात है इसकी, है ना, कि ये अपने सपनों के लिए किस हद तक जा सकता है। उनको सिर्फ यही देखना होता है बच्चों। एंड आई जस्ट वॉन्ट यू गाइस कि बच्चों प्लीज़ 2 महीने पहले ना तो गिव अप करने की कोशिश भी मत करो। मुझे पता है कि बहुतों के मार्क्स मॉक टेस्ट में कम आ रहे हैं, दैट्स वाई यू आर होपलेस, दैट्स वाई आप टूटे हुए हैं, आपको हताश लग रहा है, निराश लग रहा है, कुछ की सिलेबस नहीं कंप्लीट है, कुछ का रिवीजन नहीं कंप्लीट है। बच्चों पता है, जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि ना आपसे बड़ा बैरियर आपका कोई नहीं है और आपसे बड़ा दोस्त भी आपका कोई नहीं हो सकता है। तो डिसाइड आपको करना है कि मुझे खुद का बैरियर बनना है या बेस्ट फ्रेंड बनना है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ही रास्तों चूज़ आप करेंगे और उसका रिजल्ट भी आपको ही झेलना है। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, मोटिवेट कर सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ, प्लानिंग दे सकती हूँ, स्ट्रैटेजीज दे सकती हूँ, बट अल्टीमेटली यू हैव टू फॉलो इट बच्चों, ठीक है? और जिनके सिलेबस कंप्लीट है वो दी के इन टारगेट्स को एज अ रिविजन पर्पस ले सकते हो, क्योंकि ये चैलेंज बहुत बड़ा है, ये चैलेंज बहुत डिफिकल्ट है, आई माई सेल्फ नो, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि 2 महीने में सिलेक्शन चाहिए। और शायद दी के टाइम पे कट ऑफ कम था तो दी के कम मार्क्स पे भी हो गया, आपके टाइम पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए। एंड आई वांट यू टू गेट अ गुड मेडिकल कॉलेज, गुड गवर्नमेंट कॉलेज। और एट द एंड ऑफ द वीडियो बस मैं ये चीज़ बोलूँगी कि तुम लोग कुछ लिखा नहीं करो कॉमेंट में, बस ये लिखा करो कि दी आई जस्ट क्लेम दी एनर्जी दैट आई गेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन 2024। ये लिखा करो बच्चों, क्योंकि ये जो हमारी एनर्जीज होती है ना, लिख के हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस बहुत जल्दी प्रोग्राम होता है, तो ये तो लिखा करो, जैसे मैं तुमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोज़ में तो खास कर, ठीक है? और जब भी बुरा लगे ना तो गो टू दैट विजुअलाइजेशन का वीडियो एक बार देखो एंड गेट बैक टू द सीट अगेन, गेट बैक टू द एनर्जी अगेन, क्योंकि कोई नहीं आ रहा समझाने तेरे को तेरे अलावा। सोच ले, कोई जीनी नहीं है, ये रियल लाइफ है, हार्श है, रूड है। ड्रॉपर्स के लिए तो खासकर आप ये ज़िंदगी देख कर आए हैं, आपको हार्श लग चुका है, अब आपका चॉइस है एब्सोल्युटली कि हम ये ज़िंदगी दोबारा देखें डिफ़िकल्टी वाली, कि शायद 2 महीने का जो हार्डवर्क है घिसना है वो वर्थ इट करके आज घिस के आज सोना छोड़ के मेरे को सीट चाहिए बस। यू हैव टू डिसाइड। हो गया ना, इतनी बातें बोलनी थी। ओके, अब हमें लेके कल, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।